बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। स्पीकर बहुत, आज के जो हमारे कोच है वो बहुत एक्साइटेड है। आज ज्ञान का भंडार लेके आ रहे हैं, है ना। तो पेन डायरी लेके बैठिए, साथ में अपना पानी का ग्लास भी लेके बैठिए, है ना। और पीस ऑफ माइंड के साथ बैठिए, क्योंकि अगले 40 मिनट में एक आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से हम हमारे परिवार की हेल्थ किस तरह हेल्दी रख पाएंगे, उसके बारे में आज हमें सीखने को मिलेगा। तो एक्साइटिंग सेशन होने वाला, बहुत जबरदस्त होने वाला है। उनका प्रिपरेशन, उनका वर्क ऑफ एथिक्स, उनका पैशन बहुत जबरदस्त है। मैं डेफिनेटली आज कह रहा हूँ कि आज का सेशन देखने के बाद आप जरूर बोलेंगे, आपको जिसने इनवाइट किया आप उसको जरूर थैंक्स कहोगे। ओके, सो 8:35 मैं आज पैड गुरुकुल के जो हमारे सर है गजानन सर, उनकी परमिशन है, तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं या देने की 2 मिनट। कुछ लोगों को कनेक्ट करने में कुछ तकलीफ हो रही है। मुझे भी मैसेज आ रहा है कि टेक्निकली कुछ उनको इश्यू आ रहा है कनेक्ट होने के लिए। 2 मिनट में 2 मिनट 37 पे स्टार्ट करते हैं। राइट 4 महीना लगेगा, 4 महीना देश में किसी का वो सबको कल सब बना देना तो कोई अब तू सुन ला। अब अगले बेर तू आइया लगा दिया ना लगाई ना, पहले के दिए लगौले थे छोड़ी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग यहाँ है, कृपया अपने मोबाइल पे जो माइक है वो माइक पे टच ना करें, अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि आपके डिस्टरबेंस से आज के जो स्पीकर है जो इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाले हैं, वो सिखाने वाले हैं, शायद किसी और के डिस्टर्ब हो सकता है आपके माइक अनम्यूट होने से। तो रिक्वेस्ट है। और जितने भी यहाँ पे लोगों को पोस्ट बनाया है, तो मैं चाहूँगा गजानन सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट बना दीजिए, ताकि यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे हम लोगों को म्यूट करने के लिए। यस जी। ओके, सिल्की जी को बना दीजिए को होस्ट, एंड और कोई लीडर है उनको बना सकते हैं। जी बिल्कुल। पूजा जी है, पूजा जी को बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है। वो पल, वो समय वो आ गया है ना। आज के सेशन को सुनने के लिए सब लोग बड़े एक्साइटेड होके बैठे हैं। आई होप सब लोगों ने अपना पेन और डायरी लिया होंगे। लास्ट सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत शानदार लीडर थे, बहुत ही लोगों ने अच्छे नोट्स बनाए हैं, लोगों के अच्छे फीडबैक्स मिले लास्ट सेशन से। बहुत सारे लोगों को कॉल आए हैं कि सर हमें इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या करना है बच्चों की हेल्थ के लिए, क्या देना सजेस्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उनका काउंसलिंग हुई है। आज मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आज का सेशन सुनने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गट हेल्थ के बारे में, व्हाट इज गट हेल्थ, क्या होता है गट हेल्थ, क्यों जरूरी है, ये हमारे हेल्थ में हमारे लिए क्या देता है, गट हेल्थ क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है और क्या उसके ऊपर सोल्यूशन मिलने वाला है, आज सब कुछ जानने को मिलेगा। ओके, सो हम यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे हमारे साथ हमारा जो सेशन है, हमारा एक पेयर के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे लीडर भी है, उनको भी यहाँ पे बुलाएंगे, बट उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है। ओके, तो अनाउंसमेंट ये है
कि उसके पहले मेरा परिचय देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मुझे देख रहे हैं, आई होप। मेरा नाम दिनेश डगे है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र। मैं एक डाइटिशियन हेल्थ कोच हूँ, एक फिटनेस कोच हूँ, एक वेलनेस कोच हूँ। इसके अलावा मेरा अगर बाय प्रोफेशन अगर मैं देखूँ, एजुकेशन मैंने MBA किया है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर करके मैं जॉब करता हूँ। मेरा पैशन है मेरा फिटनेस, और मेरे पैशन को मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है इस पैड गुरुकुल के माध्यम से। पैड गुरुकुल क्या है, तो पैड गुरुकुल के बारे में बताना चाहूंगा। पैड गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के स्किल को डेवलप किया जाता है। अलग अलग पैड गुरुकुल इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को एक डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सिटी से लोग हैं, उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अपने स्किल को डेवलप करके, अपने स्किल को एनहांस करके किस तरह अपने एक नया प्रोफेशन या अपने एक साइड एक अर्निंग सोर्स किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। पैड गुरुकुल वही है ना। पैड गुरुकुल आपको बताएगा कि किस तरह लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। पैड गुरुकुल से सीखने मिलेगा कि किस तरह हमको एक लाइफ में एक पीसफुल लाइफ मिलना चाहिए। पैड गुरुकुल क्या है, तो पैड गुरुकुल वे ऑफ एक पॉजिटिव लाइफ। पैड गुरुकुल क्या है, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डर, वो एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से डेवलप करना है, पैड गुरुकुल हुई है। तो इसी पैड गुरुकुल पे हमने ये यहाँ पे मिशन 100 हेल्थ कोच का हमने यहाँ पे एक मिशन लिया है कि हमें हर घर में एक हेल्थ कोच बनाना है, हर घर में एक हेल्थ कोच बनाना है। और उसी है हमारा आज ये हमारा सेकंड वर्कशॉप है जिसका सब्जेक्ट है गट हेल्थ। तो चलिए हम यहाँ पे आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो भी सेशन होता है हम एक प्रेयर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी एक शुभ काम करते हैं तो हम भगवान को साक्षी मान के उस काम की हम शुरुआत करते हैं। So help me welcome on the screen Mrs. चारू क्षीरसागर from नागपुर। तो जोरदार तालियों के साथ हम इनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। चारू जी वेलकम। थैंक यू एवरीवन। अभी मैं आप सबके सामने एक प्रेयर प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ उसमें भागीदार रहिए। परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी परम कृपा से मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ है और आप अपनी शक्तियों से प्रकाशित करके मुझे हर क्षण योग्य मार्गदर्शन करके आके अपने साथ प्रगति पथ पर लेकर चल रहे। आपकी परम कृपा से प्रकृति से मुझे वो हर चीज जो मेरे लिए अच्छी है और सही है वह मिल रही है। आपकी नैसर्गिक शक्ति से आनंद उठाते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही स्वयं सुखी, समृद्ध एवं आनंदी परिवार है। हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे एक और शुभ कार्य के लिए चुना है, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस हेल्दी कोच मिशन प्रोग्राम के जरिए अपने परिवार को सेहतमंद रखने के लिए मैं मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बनकर अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परमात्मा का कार्य समझकर करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे आशीर्वाद दे। मैं आपका प्यारा फरिश्ता हूँ और मैं सबको उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। चारू जी, आपने बहुत शानदार प्रेयर की और आपकी इस प्रेयर से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो गए, पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो गए और अब साक्षात भगवान भी हमारी इस मीटिंग में आके बैठे हैं। और आज यहाँ पे जो भी स्पीकर बात करेंगे उस पे उनके मुख पे सरस्वती माता विराजमान है। ओके, तो चलिए हम आज के स्पीकर को यहाँ पे हमारे कोच को बुलाने के पहले आज जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि ठाकरे सर हमारा जो परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से हम यहाँ पे नए लोगों का यहाँ पे स्वागत करेंगे। प्लीज। सब नए लोगों का यहाँ पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
सब लोग यहाँ पे जोरदार तालियां बजा सकते हैं, अपने आप के लिए तालियां बजा सकते हैं आप सब लोग। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत है, जितने भी लोग यहाँ पे आज इस मंच पे आए हैं। उसके बाद एक ऐसा अनाउंसमेंट है कि सब लोग जो भी आए हैं अपना माइक को म्यूट रखेंगे, और आज के हम स्पीकर को यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक यंग चैप है बिल्कुल, और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल है ना। मैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, और उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट है, कोई भी काम करने के पहले हमें एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। बिना एक्साइटमेंट से कोई काम नहीं होता है ना। एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक कपल अगर शादी करने जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। बिना एक्साइटमेंट से उनकी लाइफ नहीं चलने वाली है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक फिटनेस कोच है तो आपके अंदर में एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर गृहस्थी चला रहे हैं आपके अंदर में एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाओ, और आज के स्पीकर को हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर सूरज अवते। प्लीज ओवर टू यू। वही अपने बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। वेलकम मिस्टर सूरज अवते जी। प्लीज कैमरा ऑन करें सब लोग। बिफोर स्टार्टिंग मैं होस्ट से परमिशन लेना चाहूंगा कि मुझे यहाँ कोच बना दे फिर से, बिकॉज समहाउ मैं वापस कोच एज ए कोच रिमूव हो गया हूँ। तब तक जब तक गजानन सर उस होस्ट ये चीज पे फोकस कर रहे तब तक आप सबको मेरा नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज क्लियर है बिल्कुल? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सूरज अवते है, जैसे दिनेश जी ने बताया। आई एम फ्रॉम नागपुर, ऑरेंज सिटी, एंड बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और आज पैड गुरुकुल के माध्यम से मुझे अपनी जानकारी, अपने नॉलेज को शेयर करने का एक मौका मिला है। तो आई एम नॉट अ प्रोफेसर, मैं बस अपने पास जो मेरे पास जानकारी है बस उसे आपके साथ दोस्तों के जैसे शेयर करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ आपके सामने। मेरा वीडियो क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की बात जब तक चल रही है, साथ ही साथ मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सके जल्द से जल्द विदाउट टाइम वेस्ट किए। सूरज जी, कैन यू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन? जस्ट अ मिनट। Is it okay now? Hello? Yes, visible. Screen is visible. अब प्रॉपरली आ गया है। एक्चुअली वेदर हमें थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इशू है। यहाँ थंडर स्टॉर्म है थोड़ा सा, और ये चलते रहेगा, वेदर का कोई इशू नहीं। तो आज हम हमारे जो स्पेसिफिक टॉपिक है गट हेल्थ, उसके बारे में शुरू करते हैं, जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली गट होता क्या है। तो आज के इस सेशन में अगले 40 मिनट में मैं कोशिश करूंगा आप सबसे ये डिस्कस करने की कि गट क्या होता है, उसका हमारे सेहत पे क्या असर होता है, वो हमारे सेहत से कैसे संबंधित है, और क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पूरी बॉडी पे उसका होता है, हमारे सेहत पे उसका होता है।
और उसकी सेहत को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अगले 40 मिनट में। और इस श्रृंखला में सबसे पहली बारी आएगी कि गट क्या है ये बताने की। तो जैसे कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू होता है, एक बार कोई भी खाना हमने चबाकर एक बार गले से नीचे चले गया तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और वहीं से हमारे गट की शुरुआत होती है। एक बार कोई भी खाई हुई चीज अंदर चली गई तो वो हमारे गट में पहुंच गई। हमारे गट का सबसे मेन रोल क्या है कि वो हमारे सेहत को मेंटेन करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं ना वो उसी के माध्यम से पचता है और वही गट ही है उसे एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर में जहाँ चाहिए वहां पहुंचाने का काम करता है। तो एग्जैक्टली गट के अंदर हमारे शरीर के जो अवयव के हिस्से आते हैं, जो बड़े बड़े मेजर अवयव है, उसे मेडिकल भाषा में जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे भी आम भाषा में कहे तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या हम लोग बोलेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, यही तीनों चीज मिलकर एक्चुअल में हमारा गट काउंट किया जाता है। तो गट का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारा जो गट है उसमें बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, हमें खाना हम जो भी खाते हैं उसे सही तरीके से पचाने में और एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। और ये खाना जब पूरी तरह अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमारे शरीर को पॉजिटिव साइड में करना पड़ेगा। हमारे गट का सबसे मेन रोल है। और जैसे कि मेडिकल टर्म्स में ये भी कहा जाता है कि हमारा जो पेट है, हमारा जो गट है, वो हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन है करके। अब ये दूसरा ब्रेन कैसे कहलाता है कि एक्चुअल क्या है, ये चीज को ना सभी लोग ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि यदि हम लोग का मूड अच्छा ना हो तो हमें भूख नहीं लगती, या तो फिर हम लोग का डाइजेशन यदि खराब हो तो हमारा मूड अपने आप खराब हो जाता है। तो ये चीज का सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बिकॉज हमारा गट हमारे ब्रेन से बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है। दे यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक के बिहेवियर का, एक के सिचुएशन का दूसरे पे बहुत गहरा असर होता है। आप सब ने इस चीज को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा गट एक्चुअली करता क्या है करके। हमने कोई भी चीज खाई, वो हमारे मुंह से हम लोग चबाते हैं सभी लोग, और उसमें ना हमारा सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद में वो हमारे गले से नीचे उतर के हमारी जीआई ट्रैक में आ जाता है। तो जब जीआई ट्रैक में आता है तो सबसे पहले वो जाता है हमारे स्टमक में, जहां पर उसे पचाने के लिए लगने वाले जो एंजाइम्स है हमारा शरीर उसमें मिक्स करता है। और वो मिक्स करने के बाद में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स करने के बाद में नीचे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत की ओर बढ़ता है, जहां जाकर उसमें से रिक्वायर्ड अब हमारे शरीर को लगने वाले पानी का अवशोषण, वो खाने को पचाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल चेन्स में ब्रेक करके उसको उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम। फिर बाद में जितना भी खाना है उसमें से रिक्वायर्ड चीजें सब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते चली जाती है गट के थ्रू, और फिर बाद में धीरे से उसे सॉफ्ट कंडीशन में हमारे बॉडी से बाहर किया जाता है स्टूल के रूप में, मोशन के रूप में। तो ये सारा जो मूवमेंट है कि गले से नीचे उतरने के बाद खाने को पूरी तरह प्रोसेस करके वेस्ट को शरीर के बाहर करने का, ये सारे फंक्शन जो है ये गट करता है। और इसी वजह से गट हमारे, ऐसा बोलिए कि हमारे ट्रेन का इंजन है। यदि इंजन में कोयला नहीं जलेगा तो हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। दैट इज इन सिंपल वे। अब हम लोग जो हमारा जो गट है बेसिकली वो क्या क्या चीज उसमें इन्वॉल्व है, यानी वो किस किस चीज के वजह से क्या क्या फंक्शन करके कैसे कैसे हमारे शरीर के लिए काम करता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स मैंने आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ फैक्टर्स मैंने वहां मेंशन किए हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स, हाइड्रेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यही सारे फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि एक्चुअली होते क्या है करके। प्रोबायोटिक्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो प्रोबायोटिक्स एक्चुअली होता ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आबादी या इनकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं वो प्रोबायोटिक्स कहलाता है। अब प्रोबायोटिक्स में किस, फॉर एग्जांपल हम जो पानी पीते हैं वो भी हमारा प्रोबायोटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और हेलो,
प्लीज अपना माइक म्यूट रखने की कोशिश कीजिए सब लोग। मेरा फ्लो फिर रुक जाता थोड़ा सा। तो जैसा मैं कह रहा था कि प्रोबायोटिक्स में हम लोग जो खाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमारे शरीर में यूज करते हैं हम लोग। और हाइड्रेशन जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से ना हम लोग खाने में से और जो भी मील हमने लिया है उसमें का न्यूट्रिशन प्लस वाटर दोनों एब्जॉर्ब करते हैं। तो यदि बॉडी का हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहेगा तो खाने में से एब्जॉर्प्शन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हमारे गट के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग का प्रॉपर हाइड्रेशन होना, शरीर का हाइड्रेटेड होना भी बहुत जरूरी है अच्छे गट के फंक्शंस के लिए। उसके बाद में हम लोग रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल व्यायाम करते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वो भी हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे गट हेल्थ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। जो हमारे इनिशिएंट सबसे पहले सर्जन कहे जाते हैं सुश्रुत जी, उन्होंने भी अपने सारे जितने भी लेख उन्होंने लिखे, जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे, उन्होंने अपने हर फिजिकल मूवमेंट को एज ए एक्सरसाइज काउंट किया, एज ए मेडिसिन ट्रीट किया है। और उन्होंने भी अपने सारे लिटरेचर में फिजिकल एक्टिविटी को एक बहुत बड़ी मेडिसिन के रूप में दर्शाया है। तो हम लोग का जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्सरसाइज है, वो भी बहुत मैटर करता है हमारे शरीर के लिए। और आज का हम लोग का जैसा सिनेरियो है, हम लोग आजकल जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, आजकल सभी लोग स्ट्रेस में एकदम दबे हुए होते हैं। किसी को खाने का स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को सोने का स्ट्रेस, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो लगा ही है। बच्चों को तो चॉकलेट का भी स्ट्रेस होने लगता है कि चॉकलेट नहीं मिल रही है करके, आइसक्रीम नहीं मिल रही है करके। तो आज के डेट में स्ट्रेस हर जगह हर किसी को है, हर लेवल पे है। और इस चीज को मैनेज करना हम लोग के हाथ में है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है जिसके माध्यम से हम इस तनाव को, इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और एक प्रॉपर मैनेज स्ट्रेस हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे गट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और हम लोग अभी जिस तरीके के माहौल में सभी लोग हम रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें पोल्यूशन तो फेस करना ही पड़ता है। हमें अनवांटेड केमिकल, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो ना हमारे बिना चाहते हुए भी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जा रहे हैं। कुछ कुछ तो शौक के रूप में हम लोग जानबूझ के भी हमारे शरीर में डाल रहे हैं। हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स है, हानिकारक तत्व है जो हम हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहने अनचाहने के हुए भी। कई बार दवाइयों के माध्यम से भी कुछ हार्मफुल चीजें हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये सारी हार्मफुल चीजें जितनी हैं वो सब हमारे गट पे इफेक्ट करती है, और वो भी निगेटिवली इफेक्ट करती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन सब चीजों को जितना अवॉइड कर सके करें, ताकि हमारा गट हेल्थ प्रॉपर रहे। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है बैलेंस डाइट। हम लोग जो भी खाते हैं उसे पचाने का काम भले ही गट करता है, लेकिन यदि हम अच्छा खाएंगे तो हमारा गट की काम करने की क्षमता धीरे धीरे इंप्रूव होगी और वो भी अच्छा काम करेगा। तो इनफैक्ट अब बैलेंस डाइट और गट दोनों का अच्छा होना दोनों को अच्छा करेगा। यानी यदि अच्छा गट रहेगा तो आप जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, और जितना अच्छी चीज, अच्छा बैलेंस डाइट आप खाएंगे उतना आपका गट का हेल्थ इंप्रूव होगा। तो दोनों चीजों का बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। और एक खराब, एक अनप्रॉपर, अनहेल्थी, अनप्रॉपर फंक्शन करने वाला यदि गट हम लोग के पास है तो उसके बहुत कॉमन सिम्टम्स है ना, जो हम सबको नजर आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे आज के डेट में बहुत लोगों को गैसेस का प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द का प्रॉब्लम होता है, लोगों का मोशंस चाहिए उस तरीके से प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं लोग, लोगों को एंजाइटी फील होती है, एलर्जिक सिचुएशंस ज्यादा फील होती है, कुछ लोगों को स्किन इची होती है, ड्राई होती है। ये सब जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, एक्ने होना, फिर बाद में कभी कभी हम लोग को ना डिप्रेशन टाइप ऑफ सिचुएशन लगती है, फील होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स कॉन्जिक्यूटिवली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इंडिकेट करते हैं कि हम लोग का जो गट है वो चाहिए उतने प्रॉपर हेल्थ लेवल पे नहीं है, उतने प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। इसी में सबसे बड़ा एक और एक्सपीरियंस लोग करते हैं कि एसिड बर्न होता है, लोगों को फील होता है, ऐसा लगता है कि जलन हो रही है सीने में करके। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्थी गट का ही हिस्सा है कि हमारा गट प्रॉपर उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक
अनहेल्थी गट हमको बहुत सारी चीजें तरीके से इंडिकेट होती है, बट हम लोग उसको इतना फिजिकली या हम लोग उसे इतने आसानी से समझ नहीं पाते कि अनहेल्थी गट के वजह से हो रहा है। यदि अनहेल्थी गट का मैं एक एग्जांपल देने लगूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्रोलॉन्ग पीरियड में ये लोग ना बहुत बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिसीजेस के लिए भी ये चीज कंट्रीब्यूट कर जाएगी। जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं दूं, तो प्रोलॉन्ग पीरियड तक यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपको शुगर के लिए प्रॉब्लम, शुगर वाली प्रॉब्लम, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह बहुत सारे मैटर में हम लोग का गट हेल्थ मैटर करता है, जो पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है और कहीं कहीं जब वो सही से काम ना करे तो नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे हाथ में हमारे गट के हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा प्रोबायोटिक्स, हम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आबादी को, उनकी संख्या को, उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनके लिए अच्छा अच्छा खाना खाएं। आजकल तो स्पेसिफिक प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक लिक्विड्स वगैरह भी आने लगे हैं, जिनके माध्यम से आप अपना प्रोबायोटिक लेवल्स को हाई कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर चाहिए उतना पानी भी पीने की कोशिश कर सकते हैं, मेजरिंग रख के कि हाँ आज ये इतनी बोतलें पानी पीना है मुझे दिन भर में, टारगेट सेट करके। तो वो भी बड़ा मैटर नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज के लिए अपने आप को प्रेरणा लेके काम कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। हम लोग हमारे बाउल मूवमेंट के लिए भी योगासन वगैरह प्रैक्टिस करके उसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो दो चीजें हैं। एक तो है जो हजार्डस केमिकल अनवांटेडली, अनकंडीशनली हमारे बॉडी में जा रहे हैं वो। तो सेकंड सबसे बड़ा हिस्सा है जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो। अब आप लोग बोलेंगे कि ये दोनों चीजें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके पीछे ना हम लोग के कंट्रोल के बाहर है। यदि हम लोग को, यदि मैं आपसे यदि बात करूं पोल्यूशन के बारे में, क्या हम लोग को किसी का कंट्रोल है कि हम बाहर होने वाला, हम भले ही अपनी गाड़ी यूज करना बंद कर दें, हम किसी भी तरीके से पेट्रोल या धुआं करने वाले कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम पूरी दुनिया से चीज हटा सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं हटा सकते हैं। बाहर गाड़ियां चलेगी ही, बाहर पोल्यूशन क्रिएट, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा ही होगा। कुछ भी कंडीशन में हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। हम लोग आज की जो प्रैक्टिस है खाने की, उसके लिए हम लोग दुनिया भर के केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूरिया, सल्फर बेस, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, खेतों में धड़ल्ले से हो रहे हैं। वो तो हमारे सॉइल को भी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को जो प्योरिटी है उसको भी खराब कर रहे हैं, वो हमारी लैंड को भी खराब कर रहे हैं। तो हम लोग के पास ये जो सब जगह पोल्यूशन हो रहा है, इनको, ये सारा पोल्यूशन ना सब घूम फिर के हमारे फूड आइटम्स में आ रहा है जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं ये सब उस जगह मिलके उन खाने पे असर कर रहा है। इसमें सिर्फ जो फिजिकली ऊपर से क्लीन कर सके तो हम उस पे का केमिकल हटा लेते हैं हमारे आए हुए खाने पे, हमने लाए हुए फ्रूट्स पे, लाई हुई सब्जी भाजी पे, लेकिन जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया मिट्टी के थ्रू, उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे? इट्स वेरी इम्पॉसिबल। उसे किसी भी कंडीशन में रिमूव नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए हम लोग जो खा रहे हैं वो तो हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं ना, लेकिन उसकी क्वालिटी को तो हम बिल्कुल बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई मस्ट से कि इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग किसी भी कंडीशन में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है, इतना इतना इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आप उस चीज को चाह के भी क्या क्या चीज घर पे उगाने की कोशिश कर सकते हैं। आप हर चीज तो हम घर पे नहीं उगा पाएंगे ना। इसलिए ये जो प्रोफॉर्मा है, ये जो दो मैटर्स है, हजार्डस केमिकल जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं और जो खाना हम लोग खा रहे हैं, इन पे कंट्रोल हमारा बिल्कुल कभी भी किसी भी सिचुएशन पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर में क्या सॉल्यूशन है? ये बहुत बड़ा सोचने वाला टॉपिक है और आप सभी लोग मेरी बात से सहमत करेंगे कि ये चीज का असर, ये चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग हमारी जनरेशन पे आज की डेट में देख रहे हैं कि हम लोग का जो न्यू जनरेशन है, दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, उनको चश्मे जल्दी लगते हैं, हेयर की प्रॉब्लम जल्दी होते हैं। तो हमसे बाद वाली जो जनरेशन है उनको ये सारी चीजें ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। इसका मेन रीजन यही सब कारण है कि जो उनके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, जो उनके शरीर को खाना मिलना चाहिए, वो उस क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है। और वो लोग जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है,
वो ज्यादा पोल्यूशन और ज्यादा पोल्यूटेड चीजों को वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग के पास सोल्यूशन के नाम पे सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसको ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें, सो दैट वहां से जो केमिकल इंटेक या केमिकल हमारे बॉडी तक जा रहा है, जो हजार्डस केमिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो हजार्डस चीजें हमारे शरीर में जा रही है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश वहां से कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ऐसा है कि जो चीजें हम लोग को हमारे खाने से नहीं मिल रही है या हमारे खाने से नहीं मिल पा रही है, हमारे प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्रोटेक्शन, वो डाइट, वो जरूरत है हम किसी अदर सोर्स से खाने के अलावा किसी अदर सोर्स से सप्लीमेंट के रूप में उन्हें हमारे शरीर को प्रदान करे, सो दैट हमारा शरीर उन सब चीजों को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर ले और जैसे चाहिए वैसे प्रॉपर रिजल्ट दे दे। तो ये दो ही तरीके हैं जो मुझे कारगर नजर आए मेरे स्टडीज के हिसाब से। और इन सब मैटर के पहले मैं आप लोग से इस मैटर को और आगे ले जाने के पहले मैं आपसे ना अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में कहाँ से आई करके। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आज के डेट में सभी लोग को पता है कि मेडिकल साइंस इज इम्प्रूविंग, हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब कुछ सही चल रहा है और सब लोग फिटनेस को लेकर काफी एंथुसियास्टिक भी है। लेकिन ये सारी चीजों का मुझे एक्सपीरियंस आया मेरे घर पे हुए इंसिडेंट्स की वजह से। कुछ साल पहले पिताजी को हमारे पैरालिटिक अटैक हुआ था, तो हम लोग काफी यानी फॉर्चुनेट थे कि जो कहते हैं ना कि पैरालिटिक अटैक के बाद विद इन फ्यू आवर्स उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, हमने वो सारी तरीके से पिताजी का हुआ ट्रीटमेंट। बट उनका जो पैरालिटिक अटैक था इट इज वेरी मेजर। वो ऐसा क्लॉट कर गया था उनके स्पाइनल के पीछे साइड में कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग यदि न्यूरोलॉजिकल सर्जरी करके भी इसे ठीक करने की सोचते हैं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे में जान का भी खतरा हो सकता है। तो हम लोग ने फिर फाइनली यही डिसीजन लिया था कि इट्स ओके कि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो डॉक्टर्स के सजेशन को और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने यही सजेशन लिया था कि ठीक है, पिताजी अब पूरे लाइफ टाइम के लिए बेड पे हो गए हैं, हम लोग उनकी सेवा करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी कंडीशन में उनको सही करें, कैसे भी करके उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रयत्नशील थे। ऐसे में हमारे बहुत क्लोज मित्र है दिनेश जी, फैमिली फ्रेंड है, इनके थ्रू हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई जिसके वजह से उन्होंने हमें सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देके हमें बताया कि ये चीज इस तरह काम करती है और आप इन चीजों से ये इस तरीके के रिजल्ट आप देख सकते हैं, उन्होंने देखे हैं करके। तो हम लोग तो ये सोच में थे कि कहीं से भी कुछ भी रास्ता मिले तो ट्राई करना ही है, बिकॉज मरता क्या नहीं करता, क्योंकि हमारे पास तो और कोई ऑप्शन थे नहीं। मेडिकल साइंस ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम लोग अभी फिलहाल जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे हम लोग और कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते करके। तो हम लोग ने यही सोच के कि हाँ चलिए अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सिचुएशन में जो भी हो सकता है वो करके देखते हैं, करके ट्राई करते हैं। वो सोच के हमने सप्लीमेंट्स पिताजी को देना शुरू किया। तो जब सप्लीमेंट देना हमने शुरू किया तो हमने देखा एकदम चमत्कार होने लगे, बिल्कुल चमत्कार, जिसपे हम लोग विश्वास यानी इवन डॉक्टर्स भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ऐसे चमत्कार। बिकॉज पिताजी को जहां हम लोग का डॉक्टर के स्टडीज और एक्सपीरियंस के आधार पर उनका कहना ये था कि पिताजी शायद ही अपने लाइफ में कभी बेड से उठ पाएंगे। ही स्टार्ट वॉकिंग विद इन अ मंथ, सिर्फ 1 महीने के अंदर। और 6 में जब हमको उस कंडीशन में चलाते हुए डॉक्टर के पास ले गए उनका वापस ये कराने के लिए, तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हो गया है करके। और जब उन्हें हमने ये चीज के बारे में बताया तो दे आर शॉक कि क्या सही में ऐसा भी हो सकता है। दे आर नॉट रियली एबल टू थिंक, क्या बिलीव करने पे कि ऐसा उस सप्लीमेंट से हुआ है। बट हमको तो लग रहा था, अंदर से फील आ ही रहा था कि हाँ ये इसी वजह से हुआ है। तो हमने फिर आगे क्या किया, मेडिसिन को हमने डिसकंटिन्यू करके हम लोग सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रहे। और हमने देखा कि 6 महीने बाद पापा का सिचुएशन इतना अच्छा हो गया था कि कोई बोल ही नहीं सकता था उनको कि इन्हें कभी इतना मेजर पैरालिटिक अटैक हुआ था करके। एंड नाउअडेज उनका स्टेट ऑफ कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऐसा है तो 70 प्लस की एज में भी आराम से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का वॉक ले लेते हैं, बिंदास अपने सारे काम कर लेते हैं। इस सिचुएशन तक पिताजी पहुंचे सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स की मदद से।
और ये जो सारी सप्लीमेंट्स थी दे आर बिलोंग्स टू ब्रांड न्यूट्रीलाइट, बिकॉज अभी आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन मैं जिस ब्रांड का रिजल्ट देखा हूँ अपने घर पे दैट इज न्यूट्रीलाइट। तो मैंने फिर स्टडी करने की कोशिश किया कि न्यूट्रीलाइट क्या है करके। तो उसी के एलिमेंट गजानन सर, हेलो, मैं यहाँ ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, ऐसे हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद प्ले कर पाएंगे क्या? यस यस। चलिए ठीक है, बिकॉज अभी यहाँ से पता नहीं क्या हुआ है, वो प्ले नहीं हो रहा है। तो मैंने न्यूट्रीलाइट को स्टडी किया तो पाया कि दे आर पायनियर। वो डाइटरी सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट बनाने में उन्होंने दुनिया में पहले तो जिन्होंने बनाया, और दे उनके पास बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ा उनके पास क्या कहते हैं जानकारी का बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें से मैंने कुछ ड्रॉप्स पीने की जानने की कोशिश की, तो मैंने पाया इट इज बेस्ट। तो मैंने वो ब्रांड इसीलिए यहाँ पर प्रमोट किया या बोला हूँ उस ब्रांड के बारे में, इसलिए कहा बिकॉज आई थॉट मैंने उसका बेस्ट रिजल्ट देखा है इसीलिए। तो कमिंग टू द बैक टू अवर गट हेल्थ, हम लोग यदि देखेंगे तो सप्लीमेंट्स हमारे जो गट हेल्थ पे है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और वो कैसे डालते हैं, वो सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली एडिशनल लेके हम लोग हमारे गट पे कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे, हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट लाएंगे, उसी चीज को मैं आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा गट जो है उसे कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा चाहिए ही चाहिए है हमारे शरीर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। बिकॉज हम लोग का शरीर हर दिन बन रहा है, हर दिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जिसका बिल्डिंग रेट हाई रहेगा और डिस्ट्रॉइंग रेट लो रहेगा तो हमारा बॉडी यंग बना रहता है, और यदि इसका डिस्ट्रॉइंग रेट हाई हो जाएगा तो हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। यही एक्चुअली हमारे बुढ़ापे का साइकिल है। और हम लोग जितना अच्छा खाते हैं, जितनी अच्छी चीजें हमारे शरीर को जाते हैं, हमारे शरीर ने उतना अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और ओवरऑल हम लोग का जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। यानी फिजिकली तो हम लोग का एज, बायोलॉजिकल जो एज है वो तो बढ़ते चले जाएगा, लेकिन हमारा जो शरीर है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो यंग के यंग पर्सन के जैसे बनी रहेगी, उसका लुक यंग बना रहेगा। दैट इज हाउ अवर न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में इफेक्ट करता है, हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है। हम सबका जो डेली का रूटीन है, हम लोग क्या करते हैं डेली के टाइम पे, रोज सुबह वही ब्रेकफास्ट, चाय ब्रेड बिस्किट दूध बस वही लेते हैं। उसके अलावा डेली का वही खाना, सब्जी रोटी दाल चावल, उसमें कभी कभार सलाद आ जाती है, कभी कभार दिन में एक हाथ दो फ्रूट आ जाते हैं, और यही सब लोग का रूटीन है। बिकॉज सबके पास टाइम ही नहीं है, कैसे भी फटाफट फटाफट 10 मिनट 20 मिनट में खाते हैं हम लोग खाना और भागने लगते हैं सभी लोग। हम लोग के पास किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भैया एक निवाला खाया उसको 32 बार चबा के प्रॉपर उसको सोल्यूट को लिक्विड करके ही गले से नीचे उतारे। हम लोग बस खाते हैं फटाफट निगलते हैं उसको और सब दौड़ने लगते हैं। तो हम लोग कई बार सबको ऐसा लगता है कि हम लोग जो खा रहे हैं इट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है, उससे हमारा पेट भर गया है, इसका मतलब है हमारे शरीर को जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। पर सच्चाई ऐसी नहीं है। मैक्सिमम सिचुएशन में हमें जो चीजें चाहिए, हमारे बॉडी को जो चीजें डेली बेसिस पे चाहिए है वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। और उसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहेंगे तो आज के डेट में आप लोग देखिए कि पेट भर खाना खाने के बाद में आप लोग को, ज्यादातर लोगों ने ये फील किया होगा कि सुस्ती आ रही है, भैया नींद आ रही है हमको। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो बॉडी में एनर्जी आ रही है ना, तो हम लोग और एक्साइटेड होने चाहिए। बट वो चीज नहीं होती है, हम लोग और लेथर्जिक हो जाते हैं और सोने लगते हैं, डुलकियां लेने लगते हैं। उसका मेन रीजन ये है बिकॉज जो चाहिए न्यूट्रिशन वैसा एनर्जी हम लोग बॉडी उस खाने से हम लोग नहीं बना पा रहे, इसलिए हम लोग और थोड़े लूज होने लगते हैं। और हमारे शरीर को जो डेली बेसिस पे विटामिन मिनरल्स चाहिए उनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हमको डेली बेसिस पे चाहिए। और यदि उसे हम लोग हमारा जो रूटीन खाना है यदि उससे लेना चाहे तो हमें लगभग ना डेली बेसिस पे 2 से 3 गिलास दूध पीने पड़ेंगे, लगभग 16 केले खाने पड़ेंगे, 7 अंडे खाने पड़ेंगे, एक फिश खानी पड़ेगी, और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स अलग अलग तरह के खाने पड़ेंगे। और ये सब यदि आप एक दिन का खाने जाएंगे तो आपका कम से कम 4-5 हजार रुपए की थाली एक दिन की पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आज के डेट में इतना सब कुछ अफोर्ड करना कहाँ पॉसिबल है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक टाइम के एक दिन के खाने के लिए यदि हम कर भी दें
हमारी बॉडी की लेकिन कैपेसिटी नहीं है, हमारा गट इतना हेल्थी नहीं है कि ये सब पचा सके। सो हम लोग उसको एक सिंपल ऑप्शन देते हैं कि भैया तू इतनी मेहनत मत करे, एक छोटी सी टैबलेट खा ले खाने के साथ में, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद द ऑल नीड। जो भी आपके डेली के विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और फिर विटामिन मिनरल्स की बात होने के बाद में जो सेकंड सबसे बड़ी चीज हमारे शरीर को लगती है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, सभी लोग ने प्रोटीन प्रोटीन नाम सब जगह सुना हुआ है, कोई नया फैक्ट नहीं है, कोई नया फैक्टर नहीं है। लेकिन प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वैसा ही है जैसा घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए। बल्क क्वांटिटी में ईंटें जैसे घर को बनाने के लिए चाहिए, वैसे बल्क क्वांटिटी में प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने के लिए चाहिए। तो प्रोटीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है जिसे कंबाइनली हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो इन प्रोटीन्स में जो सारे अमीनो एसिड्स है उसमें से 11 अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन 9 हमको हमारे खाने से लेना कंपलसरी है, मस्ट है, एकदम मस्ट। जब ये सारे 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर में जाएंगे तभी हम लोग का खाना डाइजेस्ट करना और शरीर को बिल्ड करना आसान हो पाएगा, हमारा शरीर सही से बिल्ड हो पाएगा। तो ये जो सारे अमीनो एसिड्स हैं इनको यदि हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, बहुत सारी सब्जियां है, बहुत सारे सोर्सेस है जिनसे ये सारे अमीनो एसिड हमको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है। यदि हमारा वजन आज के डेट में मान लीजिए 10 किलो है तो हमारा डेली का रिक्वायरमेंट 10 ग्राम प्रोटीन है। हमारा 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली का रिक्वायरमेंट है। 100 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन डेली का रिक्वायरमेंट है। इट इज वेरी सिंपल। और यही यदि हिसाब हम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या बढ़ते बच्चों के लिए बात करें तो वो 1.5 गुना हो जाता है। यानी यदि उनका वजन 20 किलो है तो उनको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये सिर्फ 2 सिचुएशन में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो ओवरऑल हमारा जो कंट्री है आज के डेट में स्टडीज ने ये देखा है कि हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन की डिफिशियंसी है। और ये प्रोटीन की डिफिशियंसी हम लोग कैसे कैरी करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग के बाल, सबसे पहले हम देख पाएंगे कि हम लोग के बाल रूखे हो रहे हैं, सफेद हो रहे, ग्रे हो रहे, झड़ रहे, हमारी स्किन रूखी हो रही, डल हो रही, ग्लो कम हो रहा है, हम लोग को थकान ज्यादा होती है, हम लोग से काम करने में मुश्किल होती है। तो ये सारी चीजें, हम लोग का वेट मैनेजमेंट को लेके तकलीफ होती है, हमारा किसी शरीर का कोई हिस्सा ज्यादा ही ड्राई है, कोई ऑयली है, तो मॉइस्चर्स को लेके बॉडी में बहुत ज्यादा इम्बैलेंसमेंट है। तो ये सारी चीजें ना प्रोटीन की कमी की वजह से ही होती है। और यदि हम ये सारी चीजें सिर्फ खाना खा के कंप्लीट करने की कोशिश करें तो पर डे हमको कम से कम 11 अंडे, 50 केले, कम से कम 25 आलू, 8 गिलास दूध और कम से कम 8 बाउल चावल वावल खाने पड़ेगा। भैया इतना पचा पाना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल, इट्स रियली वेरी इम्पॉसिबल। और ये सारी चीजें हम लोग आसानी से एक स्कूप से प्रोटीन पाउडर खा के इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज एक 10 ग्राम के प्रोटीन में यहाँ पे मुझे 8 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है 10 ग्राम के स्कूप में। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस कि हम लोग अपने खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करें। मुझे मेरी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा माइंड कीजिएगा, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा फ्रेंडली लैंग्वेज में बात करूँ, ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात ना करूँ। बिकॉज ज्यादा जितना मैं फ्रीली बात करूंगा आपसे दोस्तों जैसा, उतना आसान रहेगा आपको बातें समझना और जानना भी। और ये थोड़ा ज्यादा मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, है ना। तो प्लीज माइंड विथ माई लैंग्वेज। तो ये जो खाना है, जो प्रोटीन है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा तरीका है हमारे डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और थर्ड, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें चलती है, फैट्स। फैट्स को लेकर सब लोग ने ऐसा आज के डेट में मीडिया में फैला के रखा है कि फैट्स बोलो तो सबको निगेटिव चीज फट से इम्पैक्ट करती है। फैट्स बिल्कुल नहीं चाहिए सबको, फैट फ्री फैट फ्री फैट फ्री। लेकिन हमारी बॉडी फैट फ्री हो गई तो भैया भगवान हमको अपने घर लेके चला जाएगा अपने पास, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारा ब्रेन, हमारा न्यूरोलॉजिकल, हमारा कार्डियोलॉजिकल जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर्स है हमारे शरीर में बने हुए, वो फैट्स के बगैर काम ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। इवन हमारे गट में भी हमको फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है कईयों बार, उसके बगैर हमारा गट भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है।
तो ओवरऑल कंडीशन में फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। जो नेगेटिव आज के डेट में मार्केट में बातें चल रही है उस पर विश्वास ना कीजिए, हमारे शरीर के लिए सही में फैट बहुत जरूरी है। और जो रिक्वायर्ड फैट है वो टाइप है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैट जो है वो काफी सारे फूड्स में अवेलेबल है, जिनमें से सबसे जो फ्रिक्वेंटली हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें दूध, केला, दूध, अंडा, ये हम लोग का सबसे फ्रिक्वेंटली खाया जाने वाला है। अखरोट सबसे फ्रिक्वेंटली खाया जाने वाला है। लेकिन हम लोग ना वो उतनी क्वांटिटी में नहीं खा सकते जितने क्वांटिटी से एक दिन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, बिकॉज एक दिन में 7 अंडे खा नहीं सकते हम लोग, 31 ग्लास दूध पी नहीं सकते। तो ऐसा हार्ड रास्ता यूज करने से अच्छा स्मार्टली एक छोटा सा टैबलेट खा लो एक घुट पानी के साथ में, आपका दिन का ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो तीनों चीजों के बारे में मैंने बात की, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, ये हम लोग के शरीर के, हमारे हेल्थ के लिए हमारे सबसे फाउंडेशन है। तो ये तीनों फाउंडेशन चीजें जब शरीर में जाती है तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बिल्डअप होना है, जो इसका एजिंग साइकिल है, उसको हम स्लो डाउन करके हमारे शरीर का स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, वेल बिल्ड कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब यदि हम लोग यदि तीनों चीजें प्रॉपरली लेते रहेंगे तो हमारे गट का हेल्थ कभी डिटोरिएट नहीं होगा। सिर्फ गट का नहीं तो पूरा ओवरऑल बॉडी हमारे डिटोरिएट नहीं होगा यदि ये अच्छे तरीके से हम लोग लेते रहे तो। और हम लोग यदि ऑलरेडी इस सिनेरियो पे तो अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कि हम लोग नॉर्मल के बिलो आ गए हैं सब लोग। तो हमको वापस नॉर्मल जाने के लिए ना हमारे गट के हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको वापस एक स्टेप अप करने के लिए उसको कुछ चीजें देनी पड़ेगी जिससे कि हमारा गट हेल्थ वापस 1 स्टेप अप हो जाए, नॉर्मल पे आ जाए। तो उसमें सबसे पहला रोल होता है फाइबर का। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे सब आज के डेट में मेडिकल भाषा में भूला हुआ न्यूट्रिएंट कहा जाता है, फॉरगॉटन एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? बिकॉज इसके बारे में कभी कहीं चर्चा होती नहीं है, हम लोग कभी बात करते नहीं है। हम लोग फ्रूट्स खाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट का छिलका उतारते, उसको मिक्सी में डाल के जूस निकालते, जूस पी जाते, पल्प फेंक देते हैं। मैक्सिमम फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो इसी तरह करते हैं। और इस तरीके से जो हमारे बॉडी को फाइबर मिलना चाहिए वो हम पूरा थ्रू आउट कर देते हैं। हम लोग गाजर ऐसे खाते नहीं है, हम उसका भी जूस निकाल के पीते हैं गार्डन के बाहर और पूरा फाइबर उसका फेंक देते हैं। हम लोग को फलियों का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जैसे किसी ने गवार फली का नाम लिया तो नाक मुंह चढ़ जाती है हमारी। तो हम लोग बीन्स बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो इनडायरेक्टली यदि कहूँ तो हम लोग ने हमारी हैबिट, हम लोग का सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि फाइबरस फ्रूट्स और फाइबर कंटेंट वाले फूड्स हम लोग खाते नहीं। इसके वजह से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे डाइजेशन को होता है। जो गट को लेके कॉन्स्टिपेशन वाले जो इश्यूज सबसे ज्यादा दिखते हैं, बाउल मूवमेंट को लेके, वो सबसे ज्यादा फाइबर की कमी की वजह से होता है। तो फाइबर हमारे लिए एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को। और वो रिक्वायरमेंट आप एक सिंगल स्कूप न्यूट्रीलाइट के फाइबर पाउडर से आप लेके इजीली कवर अप कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग का जो हैबिट हो गया है उस हैबिट को चेंज करना इट्स नॉट वेरी इजी। तो आप एक स्कूप फाइबर खाने के पहले, खाने के साथ लेके खा सकते हैं, सॉरी। तो हम लोग जो भी खा रहे पी रहे हैं उसके मूवमेंट के लिए तो फाइबर काम करता ही करता है, बट इट ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल हमारा LDL लेवल जो होता है, जो फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना सिंपल भाषा में, उसको कंट्रोल करने में भी हमको हेल्प करता है। उसके अलावा हम जिनको शुगर का इश्यू है वो एकदम ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक से बढ़ने खाने के बाद में वहां पर भी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे हमको काफी सारी जगह फाइबर हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद के दम पे। हम लोग ने आयुर्वेद में सबने त्रिफला का नाम सुना होगा, सबको पता होगा त्रिफला, त्रिफला सबने सुना होगा। त्रिफला क्या होता है वो भी सुना होगा। ये जो है ना ये हमारे आयुर्वेद का विजडम है त्रिफला, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो 3 तत्व होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, कफ, पित्त, वात, ये तीनों तत्वों को हम लोग ना ये कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये तीनों तत्वों को बैलेंस करने का काम त्रिफला करता है। तो ये त्रिफला का जो आयुर्वेद का हमारा जो ज्ञान है वो सेम ज्ञान को न्यूट्रीलाइट ने भी समझा और उन्होंने क्या किया कि इस चीज को, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि हम मार्केट में जाके आंवला लाएंगे, हरड़ लाएंगे
इन सबको बराबर लाके साफ सुथरे तरीके से पिसाएंगे, धोएंगे, ये सब करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। तो इन सब चीजों को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके, प्रॉपर तरीके से हार्वेस्ट करके हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बना दिया है त्रिफला के लिए, AVH करके, आंवला की विविध की हरित की, जो हमको ये त्रिफला के सारे फायदे टैबलेट फॉर्म में दे देती है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमको जो हमारे गट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो चीजें चाहिए, तो उसका बाउल मूवमेंट सही करने के लिए जो चीजें चाहिए, वो बड़ी आसानी से हमें यहाँ मिल जाती है इसके थ्रू, न्यूट्रीलाइट ब्रांड के थ्रू। और हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट जो है बॉडी का वो इजीली कवर कर लेंगे। तो इन सब चीजों को, इन सारी बातों को ध्यान देने के बाद पिछले आधे पौन घंटे में जो मैं आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरह हम लोग हमारे गट को, यदि हेल्थ को यदि हमको कंक्लूड करना है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपको हमारे दिन रूटीन को चेंज करना है, हमारी खाने की हैबिट्स को चेंज करना है, और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है उसके ऊपर फोकस करना है, सो दैट हमारा शरीर, हमारा गट सब हेल्थी रहे, सब प्रॉपरली काम करे, और हम लोग अल्टीमेट गट हेल्थ अचीव करेंगे और उसके साथ साथ अल्टीमेट बॉडी हेल्थ भी अचीव करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चार्ज ले, और यदि पॉसिबल हो तो आप जल्द से जल्द हमें ना वो वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चल जाए जो मैं आपको जब ये प्रेजेंटेशन के वाइल में समझाने की या दिखाने की कोशिश कर रहा था, यदि वो प्ले हो जाए पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गजानन जी, इज इट पॉसिबल आपके लिए? यस, 1 सेकंड। ओके, थैंक यू, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, और आपके कोई सवाल होंगे तो आप प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। यदि टाइम अलाउ करेगा तो हम लोग विद इन अ मीटिंग ही उन सब चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और यदि टाइम अलाउ नहीं करेगा तो हम उससे बाद में बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम ऑलवेज। अगर किसी के कोई सवाल है तो तब तक हम ले सकते हैं। मैडम का हैंड रेज है, मैडम प्लीज। सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जो प्रोबायोटिक नेचुरली आपने बताया कि हम ले सकते हैं ना हाइड्रेट करने के लिए बॉडी। हाँ। और कौन सा हम डाइट में, मतलब जैसे बच्चों के लिए हम और कौन से प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं? मैडम जैसे प्रोबायोटिक्स में ना सबसे अच्छा जो चीज है ना वो होता है पानी, जो बड़े इजीली हम लोग के पास अवेलेबल है। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स आज के डेट में, या पहले से वही हुआ करता था, बिकॉज क्या होता है ना कि उसमें हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे हमेशा, लेकिन अभी क्या हुआ है, हम लोग टैप वाटर पीते हैं तो उसमें क्लोरीन कंटेंट ज्यादा है, तो उस वजह से वहां से। हेलो, आपने कुछ कहा मैडम? सर जैसे हम आजकल एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं तो हाँ, मैं एक्चुअली वही की बात पे आ रहा था। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आज के डेट में सब लोग ने फिल्टर लगा लिए घर में, सब लोग यूवी अल्ट्रावायलेट फिल्टर होके आरओ से फिल्टर किए हुए ही पानी पी रहे हैं। तो हमारे बॉडी को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलने चाहिए, उनका हमने रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता ही काट दिया है, बिल्कुल ब्रेक कर दिया। वो अब हम लोग ने मजबूरी में इसलिए किया है क्योंकि हमको चाहिए उतना प्योर पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के, लेकिन वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है आज के डेट में, जिस वजह से मैक्सिमम लोगों का गट हेल्थ खराब हो गया है। सबसे बड़ा फैक्टर वो है, बिकॉज हमारे बॉडी को लगने वाले सबसे ज्यादा माइक्रोज जो है ना, हमें पानी से ही मिला करते थे पहले। सर तो फिर इसको कोशिश ये कीजिए कि किसी नेचुरल सोर्स से आपको पानी मिलता है तो बीच बीच में उसको भी आपके डेली के रूटीन में इंक्लूड कीजिए। और दूसरा, जो हम लोग फ्रूट खाते हैं, हम लोग जो पास्चराइज फूड खाते हैं जितना भी, जैसे कि हम लोग जब भी हमको इडली बनाना होता है, जो हम जो चीजें खाते हैं, वो दही खाते हैं, जो फर्मेंटेड होके चीजें जितनी खाते हैं, उस
के हेल्थ से ना हम लोग का प्रोबायोटिक लेवल हेल्थी हो जाता है, काफी हद तक उससे हमको हेल्प होता है इन सब चीजों में। और साथ ही साथ कुछ चीजें हमारा बॉडी जाने के बाद उसको प्रोसेस करके अपने बॉडी अंदर भी माइक्रो रीजनरेट करता है, तो वहां पर भी उसको प्रोसेस होता है। तो दोनों जगह हम लोग काम करते हैं। तो इस और डिटेल में हम लोग आगे भी बात करेंगे। गजानन जी, इज इट Yes, ओके नाउ? yes, yes, yes. Yeah. Basically, in short, 11 minerals and 12 vitamins, ये कॉम्बिनेशन प्लस जो 9 अमीनो एसिड है जिसे एंजाइम right. हम बोलते हैं, Correct. जो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के प्रोबायोटिक्स जो होता है वो बॉडी कंप्लीट कर लेता है। दैट इज द सिंपल आंसर फॉर दैट। बिफोर वी गो, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कोई प्लीज कंफर्म करेगा, मुझे आवाज आ रही है? वॉल्यूम इज ओके? Yes, yes, yes. There have been many nutritional status studies conducted. The overwhelming result is that there is a global nutritional shortfall. That's a bold statement, but it's true. My name is Keith Randolph. I'm the technology strategist for the Nutrilite Health Institute. The health impact of a fruit and vegetable abundant diet is just unbelievable. Plant foods are great sources of what we call macronutrients, proteins, carbohydrates, and fats. Those are the building blocks of the tissues of your body. Plant foods are also very, very good sources of micronutrients, vitamins and minerals. But then in addition to those two categories of nutrients, they uniquely have phytonutrients. And these are the balancing molecules that come from plant foods. There are very few nutritional products that deliver meaningful levels of phytonutrients. Nutrilite uniquely fills that gap. I've been able to see many outstanding products go from idea all the way to the marketplace where they're making differences in people's lives. That's incredibly rewarding to me as a scientist. या और टू दिनेश जी। दिनेश जी आप यहाँ पे कुछ किसी का सवाल एक आया है कि माय कजिन सफरिंग फ्रॉम अल्सर इन लार्ज इंटेस्टाइन, प्लीज गाइड। तो इसको क्या 1-to-1 लेना चाहेंगे या? हाँ, ये 1-to-1 डिस्कस करने वाला ही सिचुएशन है, बिकॉज सारी चीजें स्टडी करना पड़ेगा पहले, कुछ भी बोलने से पहले। रिपोर्ट्स लगेंगी उनकी। यस। तो सिद्धार्थ मैडम, आपका जो ये जो क्वेश्चन है इसको हम आपके साथ 1-to-1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। यस, तो नोट करके रखिए। मुझे बताना, जैसे आजकल छोटे बच्चों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है सर, वो क्यों, किस वजह से? कि पानी कम पीते हैं बच्चे इसलिए, और डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो तो उनको मेडिसिन ही देते हैं। सर एक बार मेरी बेटी को क्या हुआ, ब्लड आया वॉमिटिंग में, तो मैंने उसके सभी टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया, और फिर डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का एलोपैथिक का कोर्स दिया कि आप इसको ये वाली मेडिसिन दे दो, जिसमें मतलब गैस की टेबलेट थी सुबह देने वाली, और उसके बाद एक वो डाइवोल थी पीने वाली, तो वो कुछ मैं देती रही, उससे तो ठीक हो गया। लेकिन अब ये है कि परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, मतलब जब बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है, फिर कभी कोई चीज अगर ऐसी खा लेगा बाहर की, तो फिर उसको एसिडिटी हो जाती है, तो इसका परमानेंट क्या मैडम, इसके लिए भी ना मुझे आपके साथ में प्रॉपरली बैठ के पूरी डिटेल्स देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, आप इनका नंबर ना नोट करके बता दीजिए, बिकॉज काफी सारी जो डिफिकल्ट चीजें एक्चुअली
एक पर्सन को प्रॉपरली स्टडी किए वगैरह कुछ भी बोलना ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। उनका एज क्या ये आपको हमारे बेटी का पास एक वैसे? टेस्टोमनी है, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टोमनी है कि यहाँ पे पूजा प्रियंका जी है, उनके बच्चे का सेम प्रॉब्लम था, उनका एक 5 इयर्स शायद बेटी है, तो सेम इशू था। तो मैं पूजा जी, मैं चाहूंगा कि अपना 2 मिनट में अपना एक टेस्टोमनी शेयर करेंगे बेटिया का। पूजा प्रियंका मैडम, आर यू देयर? ओके, सो हम आपके साथ इसके ऊपर में आएंगे, उसके साथ बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हिस्ट्री लगेंगी कि बच्चे का डाइजेशन कैसा है, बच्चा कितना पानी पीता है ना। बच्चे का ज्यादातर बच्चे टीवी देखते समय खाना खाते हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो दोनों प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और किसी का है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। यस, अपना नाम बोलिए जी, और आप कहाँ से हो बताइए। मेरा नाम लक्की है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी पढ़ाई चालू है मेरी, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम है एसिडिटी की। एसिडिटी मेरी पेट में काफी हो जाती है और पेट भी बराबर साफ नहीं होता है काफी। और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ रेफर की थी, लेकिन उससे भी कुछ पेट बराबर साफ होता नहीं है, फिर भी एसिडिटी फिर भी होती है। मतलब दवाई खाए तो कुछ दिनों में ठीक लगता है, फिर बाद में फिर से वैसे ही चालू हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या उपाय है? तो हम लोग ने आज के पूरे सिनेरियो में, आज के पूरे प्रेजेंटेशन में जो चीजें डिस्कस की है ना, ये चीजें सभी आपको हेल्प करेगी। लेकिन जैसा यदि आप सोच रहे हैं कि कुछ समय में, कुछ टाइम के लिए खाकर परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका गट का जो हेल्थ डिटोरिएट हुआ है वो कुछ 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है, कि जो प्रोलॉन्ग हमारी आदत है उनके वजह से हुआ है। तो इसको थोड़ा टाइम देके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। आपको जिनने इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के हम लोग इस बारे में प्रॉपरली बात करेंगे, उसको प्लान करेंगे कि किस तरह आपको एग्जीक्यूट करना है, सो दैट आपको इस प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके करेंगे। ओके। हम लोग उस बारे में, जो आज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, दीज आर बेसिक्स। लेकिन इन बेसिक्स के अलावा भी आपकी जो डेली रूटीन है, आपका जो खाने का हैबिट है, वो सारी चीजें हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, इसलिए हम लोग काम कर सकते हैं। सही बात है, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम। आई थिंक 9:36 हो गए। ओके, तो हम इस सेशन को हमारे एंड की तरफ लेके जाने के पहले हमारे जो पैड गुरुकुल के जो सर है मिस्टर गजानन एंड किरण ठाकरे, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगा और इस सेशन को वाइंड अप करने की अनुमति देता हूँ। तो ओवर टू गजानन सर। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को यहाँ पे फिर से एक बार वेलकम करता हूँ और एक चीज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, जो कि मुझे लगता है 2-3 सेशन में हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, है ना। फर्स्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन दिए थे कि हर कोई कोच जो बात करने वाले हैं, है ना, और हमने एक और उसमें सबसे बड़ा नाम लिया था। वो सबसे बड़ा नाम था पंकज एंड अमिता टिटोरिया मैम, ठीक है। तो शी इज लाइफ कोच, हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट एंड NHI से उन्होंने कैलिफोर्निया से सर्टिफिकेशन लिया है। तो यहाँ पे जैसे सुजाता मैडम ने कोई सवाल पूछा, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको पूरे लाइफस्टाइल या उनके बॉडी एटोनॉमी, उनके बिहेवियर, उनके खाने की आदतें, हैबिट्स, सोने की आदतें, इसको ना थोड़ा सा स्टडी करना होता है। सो आई फील दैट ऐसे जो क्रोनिक या टिपिकल कुछ चीजें हैं, तो हम आप में से कुछ लोगों से, वैसे अमिता जी का टाइम बहुत प्रीशियस होता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, तो हम आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इसके अगर सिंपल जवाब है तो हम तुरंत बता देंगे, लेकिन जहां पे थोड़ा और हमें डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हर सेशन के बाद में हम 2 या 3 लोगों को यहाँ से हम उनसे फ्री कंसल्टेशन कराने के लिए हम आज अनाउंस करते हैं। लेकिन हम ये ध्यान में रखना चाहते हैं कि आप लोग कंसिस्टेंटली हो, आप रेगुलरली आ रहे हो, है ना। तो हम ऐसे लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे डायरेक्ट अमिता जी के साथ में डिस्कशन करा सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर पांडुरंग सर है या जो भी हेल्थ कोच है इनके साथ भी करा सकते हैं। सो हम आखिरी पड़ाव में हैं और आज क्लोज करने के पहले मैं चाहूंगा कि जस्ट अ मिनट,
मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट सेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें शेयर कर दूं। क्या व्हाट इज अबाउट आवर नेक्स्ट सेशन, है ना। नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है दैट इज फॉर ग्लूकोज हेल्थ, है ना। ग्लूकोज हेल्थ से क्या प्रॉब्लम्स है, ग्लूकोज हेल्थ क्या होती है। ग्लूकोज हेल्थ का सिंपल मतलब है कि आपका शुगर हेल्थ, है ना, आपकी शुगर की लेवल क्या है। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक डेटा है ना। इंडिया के अंदर में आप देखोगे तो मेंस और वुमेन्स में अगर मेंस है तो 12% मेंस को ये पता है कि ऑलरेडी उन्हें शुगर है, और 11.7% ये डेटा जो है ये WHO से निकाला हुआ है, इंडिया के अलग अलग मेडिकल जर्नल्स में से निकाला हुआ है। इंडिया में 11.7 यानी मोटा मोटी 100 में से 12 लेडीज लोगों को पता है, और 100 में से 12 जेंट्स को भी पता है कि उनको शुगर है। लेकिन देयर इज अ बिग क्या कहते हैं ना, देयर इज अ बिग पब्लिक हु आर प्री डायबिटिक्स, उन्हें पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज के तरफ मुंह कर रहे हैं, और वो संख्या आपको हिला सकती है। अराउंड इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ शुगर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, और आज छोटे से छोटे एज से लेके तो क्या कहते हैं ना कि ये लाइफस्टाइल डिसीज हो चुकी है। तो ये एक बार लग जाए तो आदमी को पूरा लेके ही खत्म करती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट पे बहुत सारा डिटेल लेके आने वाले हम लोग, और इसके बहुत सारे टेस्टोमनीज है हमारे पास में। तो ऐसे इस सेशन को जो कंडक्ट करने वाले हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ उनको सुनने के लिए, और वो है मिस्टर पांडुरंग क्षीरसागर सर फ्रॉम नासिक, है ना। उनका 40 सालों का अनुभव है इस फील्ड में, है ना। आयुर्वेदा में वो सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, और महाराष्ट्र के अंदर में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, और वो इन सब्जेक्ट पे बात करने वाला आज हमारे साथ में। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आजू बाजू में जितनी भी आपके रिलेशन में, मुझे पता है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 3 लोग शुगर या शुगर से पीड़ित या बहुत सारे लोगों को जानने वाले हैं। सोसाइटी के अंदर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो आप नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, वो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि सेशन होने वाला है 27 को, ठीक 8:30 बजे ये स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। 8:20 पे प्लीज आइएगा और इस सेशन का फायदा लीजिएगा। तो यहीं पे मैं आज का समाप्त करना चाहूंगा। आखिरी रिक्वेस्ट, आपके जो फीडबैक्स है प्लीज ग्रुप के ऊपर शेयर करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स सारे लेके आते वक्त बहुत बैकग्राउंड में टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है इन सब टॉपिक को लेके आने के लिए। और ये सारा जो सेशन है हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम यूट्यूब पे डालें, ताकि आपको आगे रेफर करना होगा, किसी के साथ शेयर करना होगा, आपको फिर से देखना होगा कि क्या बोला था, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, है ना, कहाँ पे क्या था, स्लाइड में क्या था, क्योंकि इतना जबरदस्त डेटा डाला है स्लाइड के अंदर भी, जो आपके लिए आगे रेडी रेफरेंस के लिए काम में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का शुक्रिया था, और हेल्दी रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू वेरी मच। और समाज को सुखी करने के लिए, हेल्दी करने के लिए हम सब एक साथ हाथ जोड़ के हाथ में हाथ डाल के काम करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सूरज जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आज। थैंक यू मिस्टर सूरज, आपने बहुत सूरज जी आपका कीमती समय निकाला हमारे लिए, और यहाँ पे आपने ज्ञान का भंडार आज पिटारा खोल दिया आपने। जोरदार तालियां सूरज जी के लिए। जोरदार तालियां हो सूरज जी के लिए। थैंक यू सभी का, थैंक यू। प्लीज अपने कमेंट्स ग्रुप पे शेयर करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।